स्मृति ईरानी जी वो सर पे लेके नाचती थी, ये महंगाई आ गई, ये महंगाई आ गई। आज 1200 1150 का सिलेंडर है। को बिल्कुल नहीं देंगे। लड़ाई हमारी मोदी से नहीं है, लड़ाई भाजपा सरकार से है। जब एक नेता मरते दम तक चुनाव लड़ सकता है तो क्या ये किसान का बच्चा मरते दम तक क्या जवानी फौज में नहीं रह सकता है? वो 10 बार चुनाव लड़ ले, 10 बार जीत जाए तो वो 10 बार का यानी कि पेंशन लेता है, 10 पेंशन लेता है। जबकि किसान के बेटे की जो फौज में देश की सुरक्षा करते थे, आज उनकी पेंशन खत्म कर दी। इससे क्या किया है? किसानों की कमर तोड़ी है इन्होंने। मोदी जी से तो बुरा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ हमारे देश में। ना झूठो उनको पुलंदा मदारी है, जैसे मदारी नचाव है ना, नजरबंदी कर दे। हमारे बच्चे फौज फट्टे में कहीं हो जाया करते थे, उसको अग्निवीर बना दिया 4 साल में। अब 4 साल बाद आके वो क्या करेगा? चौकीदारी करेगा। देश में 55 लाख करोड़ कर्जा था, वो 1,65,00,000 करोड़ हो गया। इतना 67 साल में ना हो, इतने 9 साल में उन्होंने 3 गुना कर्जा कर दिया। सारा देश एक चाय बेचने वाले ने सारा देश बेच दिया। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के शिकारपुर में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि शिकारपुर हो, बुलंदशहर हो, खुर्जा हो या आसपास के जितने भी क्षेत्र रखते हैं, पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं आते हैं। अब पश्चिमी यूपी का नाम जब आता है तो सबसे पहले याद आते हैं किसान, और इसी के साथ जो है यहाँ पर आज पहुंचे हैं और 2024 जो है लग चुका है। इसी 2024 में होने वाला है लोकसभा चुनाव, यानी कि आम चुनाव जो है वो होने वाले हैं। और इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से लोगों का मूड रहेगा, जनता का क्या मूड रहेगा, समस्याएं भी रखी जाएंगी और अगर तारीफें हैं तो वो भी सामने आएंगी। जो जनता है वही बातें जो है वो यहाँ पर सामने देखने को मिलेगी। हमारे साथ देखिए, आप शिकारपुर के मेन चौराहे पर इस वक्त हैं और तमाम जनता जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि पूरा का पूरा माहौल, सभी उत्सुक है भैया बोलने के लिए कि आखिरकार किसके मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि जब माइक आता है तो तभी बोली जाती हैं चीजें, वरना तो मन ही मन रह जाती हैं। ये बताइए कि कैसा है इस बार का माहौल? किसान, सबसे पहले आप तमाम किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों का क्या मूड है 2024? किसानों का मूड है जी परिवर्तन। क्यों? किसान अब बिल्कुल जो परेशानियां किसान की हैं, वो ये मान के चलिए कि चरम सीमा पर है। क्या परेशानी है? समस्या इतनी है कि जो दवाई हमें 14 में 60 रुपए की मिलती थी, आज वो 180 रुपए की है। और हमारा जो अनाज की पैदा है वो पैदा वही की वही है। मात्र आज 10 रुपए गन्ने पे बढ़ाए हैं। गेहूं वो पहले की तरह है, हमारा धान पहले की तरह है और लागत हमारी चौगुनी हो गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 में आम चुनाव, एक प्रधानमंत्री चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ये निश्चित होगा कि आखिरकार अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। अब या तो वो यही रहेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, या कोई और बदल जाएगा। ये तो आने वाले समय पे जनता निर्णय लेगी इसका तो। पर पश्चिमी यूपी के तमाम कितने, जब पश्चिमी यूपी का नाम आता है तो किसान सबसे पहले आते हैं। किसान पश्चिमी यूपी में नहीं है, किसान सारे भारत में है। किसान सारे भारत में है और ये जनता का निर्णय रहेगा वो किसे अपना प्रधानमंत्री चुनती है। परिवर्तन आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। मोदी को आप एक साइड से हटा रहे हैं। होना चाहिए परिवर्तन। आज हमारा देखिए हमारे पीएम ने कहा था कि एक चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। आज रेल में बैठने को लोग तरस रहे हैं। रेल का किराया इतना महंगा है, जो 5 रुपए का प्लेटफार्म का टिकट था आज वो 50 रुपए में है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि जिनके पास योग्यता रही उनको रोजगार भी मिला, उनकी आय भी बढ़ी। कहाँ रोजगार मिला? नहीं मिला। कहाँ रोजगार मिला? इन्होंने मिला है? कहाँ रोजगार मिला? इन्होंने एक हमारे जो किसानों के बच्चे कुछ फौज में चले जाते थे, साल में भर्ती होती थी, रोडों पर शाम के टाइम, सुबह के टाइम 40-40, 50-50 बच्चों की टोली दौड़ती थी। आज कोई दौड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मन ही नहीं है। ये हमारी फौज आज बेकार कर दी है इन्होंने। कहाँ नौकरी है? नौकरी जवान जो है परेशानी में, किसान परेशानी में। अग्निवीर जो इन्होंने बनाया है, ये अग्निवीर हमारा फौज नहीं है। ये तो एक संविदा कर्मी के हिसाब से काम करेंगे। तो अग्निवीर के तहत जो है तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर जहाँ तक है उस
विरोध का कुछ हुआ नहीं सर। आपने एक आंदोलन छेड़ा था, किसानों ने एक आंदोलन छेड़ा था, आपकी मांगे उन्होंने पूरी करी या नहीं करी? आज हमारी जो आंदोलन हमारा चला था 13 महीने, हाँ। उस आंदोलन में इन्होंने लिखित में समझौता किया था। आज हमारा एक पॉइंट उन्होंने सुलझाया नहीं है। हाँ। ऐसा है, एक पॉइंट आप बताइए। हाँ। हमारे जो समझौता हुए थे, हाँ। लिखित में हुए थे, हाँ। आप एक पॉइंट बताइए। अगर एक पॉइंट हमारा सर किया हो। नहीं हुए तो 2 साल हो चुके हैं आंदोलन को, नहीं हुए तो 2 साल से चीजें क्यों नहीं उठी? फिर किसानों ने हम क्यों बार नहीं बार उठाई? हमारा संयुक्त मोर्चा अपील करता है, बार बार मांगे उठी हैं। आज तक ना हमारी एमएसपी पे है, ना मंडी वाला बिल इन्होंने वापस लिया, ना बिजली वाला बिल वापस लिया। किसान कहाँ तक इस बिल को देगा? तो 24 से पहले किसान को ये आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये तो हमारी संयुक्त मोर्चा की अपील जो होगी उस पे हम काम करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ पूरा नहीं हुआ। नहीं, आंदोलन तो हमारी यूनियन के जगह जगह हर जिले में, हर प्रदेश में, हर तहसील पे चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन उग्र आंदोलन जो है वो सन 24 के चुनाव से पहले होने वाला है। होने वाला है, बिल्कुल होगा। इसका ऐलान आप कर रहे हैं? ऐलान कर रहे हैं। हम भाजपा के खिलाफ वोट देंगे, लोक दल को या किसी और दल को देंगे। भाजपा को हमें खिलाफ चाहिए। देंगे, किसी को भी दे देंगे, पर भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा को बिल्कुल नहीं देंगे। लड़ाई हमारी मोदी से नहीं है, लड़ाई भाजपा सरकार से है। भाजपा सरकार से है या उनकी नीतियों से है? उनकी सारी नीतियों से किसान के हित में, मजदूरों के हित में उसने किया क्या है? किसानों की जमीन छीनने तक की तैयारी कर दी है। हाँ। सारा देश, एक चाय बेचने वाले ने सारा देश बेच दिया। क्या चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया? देश बेच दिया? क्या आज से पहले प्रधानमंत्री ना रहे? क्या किसी ने इस तरह देश को बेचा था? लाल किला बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, विद्युत विभाग बेच दिया। रह क्या गया है? किसान अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपने बाबा जी कहा कि आंदोलन होगा, चलिए मैंने मान ली आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन होगा, कोई रोकने वाला तो नहीं। ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित होगा, आप सीधी बात तो यही निकलती है, क्योंकि आप ले जाइए राजनीति में क्यों कहा? कि 2024 में कर रहे हैं ना आंदोलन। आप चाहते तो 23 में कर लेते, आप चाहते 22 में कर ये लेते। तो हमारे आंदोलन तो होते रहे। हाँ। ये कोई तारीख रख के थोड़ा ही हो रहा है, 24 में ही हो रहा है। 24 से पहले आंदोलन ना किया हमने। हाँ। तो आप लोकसभा चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। 36 साल आंदोलन करते करते तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है 24 से पहले? अगर आंदोलन नहीं हमें नहीं, एक सवाल ये बनता है, एक सवाल ये बनता है कि किसान आखिरकार उसी टाइम क्यों जागरूक हुए जब चुनाव आने वाला होता है? तो पहले से जागरूक ना हो गए? आप गाजीपुर बॉर्डर बना रही हैं, जब चुनाव था क्या? जब हमारा आंदोलन 13 महीने चला वहाँ, आप रही वहाँ? तब यूपी चुनाव नजदीक नहीं रही हाँ, थी। बिल्कुल। क्या चुनाव था उस समय? फिर आप उल्टे सवाल अब ये सवाल बनता है बाबा जी। आप बना रहे हो ना। नहीं, सवाल तमाम जनता हमारे से है। आंदोलन तो होते रहेंगे और सरकार किसी की भी आ जाओ, हाँ। हमें तो अपने हितों के लिए लड़ाई अच्छा, लड़नी यहाँ है। कांग्रेस की सरकार होती या हमारी जयंत चौधरी जी की सरकार, जो इनका आप मानते भी हैं इतना, उनकी होती तब भी आप आंदोलन करते? ऐसा अगर हमारे अधिकारों को न देते, छीनने की कोशिश करते, तो हमें तो आंदोलन उनके सामने भी करना पड़ता है। हाँ। हर सरकार तो आपने सोच लिया कि हाँ भैया किसी को भी लाएंगे, मोदी जी को नहीं लाएंगे, प्रधानमंत्री अब उन्हें- बिल्कुल न लावे मोदी, न लावे। सिर्फ इसीलिए कि किसानों की बातें नहीं सुनी। हम नहीं लाएंगे। देखिए, जो भी किसान विरोधी नीतियां अपनाएगा, हम उस सरकार को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मरते दम तक उसके विरोध में रहेंगे। कि मोदी जी ने क्या किया किसानों के लिए? उन्होंने कहा था अपने चुनाव, उसमें भी एजेंडे में भी था कि हमारा किसानों का जो ट्यूबवेल का बिल था वो माफ, और जो आपके जो घरेलू बिल हाफ। लेकिन उन्होंने उस चुनाव के उसमें क्या किया? कुछ भी उन्होंने नहीं किया। कौन से यानी कि ट्यूबवेलों के बिल कब माफ किए, और उसके बाद में घरेलू बिल दुगने कर दिए। शहर की तर्ज पे जो शहर की यूनिट हुआ करती थी उनको जो गांव में लागू कर दिया। दूसरा, किसानों की उन्होंने इतनी मिट्टी खराब की है। देखिए, जो भी हमारा जो वो था, जो हमारे बच्चे फौज फट्टे में कहीं हो जाया करते थे, उसको अग्निवीर बना दिया 4 साल में। अब 4 साल बाद आके वो क्या करेगा? चौकीदारी करेगा। वो देश की चौकीदारी कर रहे हैं। जब एक नेता मरते दम तक चुनाव लड़ सकता है, तो क्या ये किसान का बच्चा मरते दम तक क्या जवानी फौज में नहीं रह सकता है? या 10 साल 15 साल रहता था, आज वो 4 साल बाद में जब घर आएगा तो उसका क्या होगा? उसको अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? एक नेता की पेंशन अगर वो 10 बार चुनाव लड़ ले, 10 बार जीत जाए, तो वो 10 बार का यानी कि पेंशन लेता है, 10 पेंशन लेता है। जबकि किसान के बेटे की जो फौज में देश की सुरक्षा करते थे, आज उनकी पेंशन खत्म कर दी। इससे क्या किया है? किसानों की कमर तोड़ी है इन्होंने।
और ये किसान विरोधी नीतियों में इन्होंने एक रहते हैं। वादा ये किया था कि आय दोगुनी कर देंगे। आज दोगुनी अब वो नहीं। किसान के अलावा यहाँ पर सबका अपना अलग अलग व्यापार है। अब उस चीज में आय दोगुनी हुई है या भैया कम हो गई है? देखिए दोगुनी आय कैसे हुई, अभी के यानी कि 5 साल में गन्ने के रेट पर केवल 20 रुपए बढ़ाए, और जबकि खाद के कट्टे में से यूरिया निकाल के 10 किलो कम कर दिया। क्या यानी कि आय दुगनी हुई? 40 किलो रह गया। 40 किलो 50 किलो का यूरिया का कट्टा आता था, रेट बढ़ा दिए गए और कट्टे यानी कि उसमें से खाद आधा कर दिया गया। तो क्या ये आय दुगनी है? किसानों के बिल जो शहर में जाते थे आज वो गांव के लोगों को देने पड़ रहे हैं। क्या ये आय दुगनी है? क्या कौन सी जो एमएसपी के लिए किसान लड़े, 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद लिखित में आश्वासन दिया, और उसके बाद भी आज तक क्या एमएसपी बिल लागू हुआ? जब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये किसानों के साथ धोखा करते हैं, ये गद्दार सरकार है, और इसके खिलाफ किसान आंदोलन भी करेंगे, मरेंगे भी। अच्छा, इन्होंने कहा कि आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो देखिए, क्या उस रूप का आंदोलन रहेगा जितना? हमें मोदी जी से एलर्जी नहीं और किसी नेता से एलर्जी नहीं, हमें एलर्जी है इनकी नीतियों से। नीतियों से एलर्जी है नहीं, हाँ, हमें। बिल्कुल। आप हमने भाजपा को वोट दी है, अच्छा, हमने दी हुई है। प्रधानमंत्री ये यहाँ तक हमने पहुँचाए, हाँ। किसान की वोट से ये वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा। हम अब जो हमारे मतलब नाराजगी है, सन 11 में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई देश में, जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही अध्यक्ष थे। ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। हाँ। तो उस समय इन्होंने मनमोहन सरकार से बहुत बड़ा लेटर लिखा कि देश में किसान को एमएसपी की बहुत जरूरत है, देश में एमएसपी लागू होनी चाहिए। हमने सोचा कि हमें एमएसपी मिल जाएगी तो कुछ हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, हमें कुछ आमदनी हो जाएगी, हमारे पैदावार का जो अनाज है उसका हमें भाव मिल जाएगा। हमने इसलिए इनको बैठाया। आज उसी अपने लेटर को दिए हुए को ये कहते हैं जी ये तो जुमला थे, ये चुनावी जुमला थे। आज सिलेंडर जब 350 से 10 रुपए बढ़ाया था तो हमारी एक बहुत बड़ी नेता है स्मृति ईरानी जी, वो सर पे लेकर नाचती थी, ये महंगाई आ गई, ये महंगाई आ गई। आज 1200 1150 का सिलेंडर है। तो वो जवाब में ये कहती हैं, वैसे तो जब पूछा जाता है तो उनका जवाब ये रहता है कमाई पहले 10,000 थी, आज कमाई 50,000 है। कहाँ कमाई? हाँ। आज देखिए, एक यूरिया का कट्टा देख लिए, डीएपी देख लिए और उर्वरक देख लिए, चौगनी कीमत पर है। हमारा एक का भी अनाज का रेट बताएं आप कि ये दुगना हो गया है, एक का भी रेट बताएं तो कहाँ दुगनी आए हो गई? लाइट जो कही जाती है कि खेतों तक जो लाइट पहुंच रही है, बिजली की जो समस्या हल करी गई है, वो कितनी आ रही है? देखिए, बिजली की पहले भी कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं थी। पहले 8 घंटे बिजली चाहिए, 8 में हमको जब भी 15-16 घंटे बिजली मिलती थी, हमारा 550 रुपए बिल जाता था। आज मतलब 1600-1800 रुपए बिल जाता है, वही बिजली हमें आज मिल रही है। बिजली में क्या समस्या पहले थी बताएं आप? अच्छा, कुछ किसान ऐसे भी तो है ना जिन्होंने शायद आंदोलन में अपना हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने ये भी चीजें कही। आपको तो देखिए, अब आपको किन किन नामों से नवाजा गया था आपको याद होगा जब आपने आंदोलन किया था। हाँ, हमें आज भी याद है। आपको खालिस्तानी कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया, आपको पाकिस्तानी आतंकवादी कहा गया, आतंकवादी, और एक तो शब्द ऐसा बोला कि नकली किसान है। नकली किसान ये भी नहीं, आपको बोला। नकली किसान तो बोला, एक शब्द तो ऐसा बोला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मुझे कहने में भी शर्म लगती है। हमको बोला परजीवी है, ये परजीवी, ये परजीवी कौन होता है उनको ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है। नाली में चलने वाला कीड़ा जो होता है उसके लिए परजीवी बोला जाता है, किसानों के लिए परजीवी बोला गया। तो ये शब्द हमको याद है, आज भी याद है। पाकिस्तानी हमको बोला, खालिस्तानी हमको बोला, आतंकवादी हमको वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तमाम नकली किसानों को जो ना कहे प्रधानमंत्री ने, किसानों के लिए कौन से अशब्द नहीं कहे थे। आखिरी में माफी तो मांग ही ली ना। देखो, ओहो, इसका मतलब है गोली मार के कोई माफी मांग ले तो उसे माफ कर दिया जाए। नहीं किया अभी, जूता मार के किसी के सर में वो माफी मांग ले रहे तो उसे माफ किया यानी माफ ना, हम बिल्कुल ना माफ ना करें, सारी जिंदगी ना करें। चाहे कितना भला आपका कर दे, नहीं हमारा भला करेगा ही ना। देखिए, कभी उन्होंने किसानों का भला किया ही नहीं, कभी उन्होंने किसानों के बारे में सोचा ही नहीं। किसानों को तो बुरा किया है, कभी उन्होंने किसानों के बारे में इतना जाने की भद्दे शब्द कहना। एक प्राइम आपने ये मिनिस्टर सोच ही लिया है कि भैया हमको मोदी जी को नहीं लाना है, तो आपने ये भी सोच लिया होगा कि लाना किसको है। देखिए, ऐसा है जी, ऐसा है, सबसे पहले तो जनता परेशान करी कि तुम्हारे खाते में 15 लाख आएंगे, खाते खुलवाओ।
सारी जनता ने खाते खुलवाए भैया। किस्तों में आ नहीं रहे 15 लाख। किसके में आए भैया, किसी के में आए? दूसरे मैडम के नहीं आ सकते। दूसरे नोटबंदी लगा दी। नोटबंदी में पब्लिक लाइन में लगी रही। हाँ। नोटबंदी अब उन नोटों को भी बंद करें। इस पब्लिक को आवारा पशु, देश का चौकीदार, पहले चाय वाला फिर चौकीदार किसानों को 24 घंटे जगा रहा है। आप आराम से सो गए एसी में, आवारा पशु किसान की फसल का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे चौकीदार क्या है, ऐसे चौकीदार तो मरे भले। हाँ बताइए। अच्छा ये बताएंगे काय के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी से तो बुरा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ हमारे देश में। ना झूठो उनको क्या पुलंदा झूठ बोल- मदारी मदारी? जैसे मदारी है, जैसे मदारी नचावे है ना, नजरबंदी कर दे। तो आप नाच रहे हो या नहीं नाच जनता रहे? नचा रहा, हम ना नाच रहे तो हम बुरे लग रहे हैं उन्हें। अच्छा मतलब किसान अगर बहकावे में नहीं आ रहे, किसान बहकाने ना आए ना आएंगे। क्या बुरा किया आपका? ना तो हमारे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी, ना MSP पे कानून बनाया। जो वायदे करे, कोई भी वायदे पे कहीं भी पूरे ना उतरे। 2 करोड़ रोजगार दे रहे साल के, वो खत्म। काला धन वापस ला रहे और 3 गुना हो गया। देश पे 55 लाख करोड़ कर्जा था, वो 1,65,00,000 करोड़ हो गया। इतना 67 साल में ना हुआ, इतने 9 साल में उन्होंने 3 गुना कर्जा कर दिया।